जब सामने दुविधा आ रही हो कि क्या करें और क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति में जो निर्धारित पथ है, जो आपका कर्तव्य है, उसको पूरा करना ही न्यायोचित माना गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 8 अगस्त। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट के बारे में। सबसे ज्यादा जो संक्रमण की स्थिति है वो बन रही है पिछले एक दिन में। पूरे देश में 62,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। शुक्रवार तक मरीजों का जो आंकड़ा है वो 20,27,000 के ऊपर पहुंच चुका है। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि तमाम मांग के बावजूद शिक्षकों ने मांग की, शिक्षक संघों ने मांग की और छात्र संघ ने भी मांग की, तमाम लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, रोडवेज की बसें भी चलाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल मैं अपने नीति नियंताओं से पूछना चाहूंगा कि कमरे के अंदर आप कितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, लेकिन कमरे के बाहर क्या छात्र इसे मेंटेन कर पाएंगे? क्या यात्रा करते समय छात्र एक दूसरे से 8 फीट की दूरी रख पाएंगे? तमाम सवाल हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में परीक्षा जो है वो संपन्न हो रही है। तो कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों और सामाजिक संगठनों की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। बीएड प्रवेश परीक्षा कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 2 परीक्षार्थियों के बीच 8 फीट की दूरी रखी जाएगी। एक परीक्षा कक्ष में मात्र 24 परीक्षार्थी और एक कक्ष नियंत्रक होंगे। और इसी बीच ये भी बताया गया कि केंद्र व्यवस्थापकों से कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले अभ्यर्थी को यदि बुखार है तो उसे बिना परीक्षा दिए वापस न लौटाया जाए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा जो होगी वो 2 शिफ्टों में होनी है और 2 पेपर इसमें होने हैं। और फिलहाल स्कूल के यानी केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज प्रयागराज स्कूल जो है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने डीआईओएस और जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर ये बताया है कि उनका एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है और जांच से पहले वो लगातार विद्यालय आ रहा था। ऐसे में तमाम लोग उसके संपर्क में आए हैं और जो लोग उस कर्मचारी के संपर्क में आए हैं तो उन शिक्षकों और कर्मचारियों को संक्रमण हो सकता है। शिक्षकों ने कर्मचारी के संपर्क में रहने वाले दूसरे कर्मचारियों शिक्षकों को क्वारंटीन करने की मांग की है और उनका यह कहना है कि परीक्षा के दौरान भीड़ बढ़ने पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन उचित व्यवस्था करे। परीक्षा केंद्र पर 300 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है। ऐसे में भीड़ के दौरान संक्रमण का भी खतरा बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम इसमें हॉटस्पॉट जोन भी बन गए हैं। तमाम लोग बीमार चल रहे हैं, लेकिन यह परीक्षा हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में भी ये परीक्षा करवाई जा रही है और इसीलिए बीएड परीक्षा के विरोध में छात्रों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 9 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है बीएड प्रवेश परीक्षा, तो उसके विरोध में छात्रों ने शुक्रवार को छात्र संघ भवन के सामने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। और आप देख रहे हैं कि उधर बिना परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को उत्तीर्ण किए जाने की मांग को लेकर 17वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा है। तो परीक्षा को टालने की बात की जा रही है। अभ्यर्थी जो है वो हर लेवल से अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा जो है वो हो रही है। तो प्रदेश में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वॉइस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उधर प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा की तैयारियां हो गई हैं, परीक्षा शेड्यूल के अनुसार ही होगी। और पहले भी प्रवेश परीक्षा में अक्सर अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे के बैठने की शिकायत मिलती है। इसे रोकने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के चेहरों के कुल 27 स्थानों की सूचनाओं को डिजिटल डेटा में बदलकर एआई के जरिए जांच की जाएगी। इसमें अभ्यर्थी को 13 विशिष्ट व व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे बाल, चश्मा, आयु, लिंग आदि को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये चीजें हैं। और रविवार 9 अगस्त को प्रयागराज के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित बीएड परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों को सहूलियत के लिए रोडवेज बसों का संचालन रहेगा। इस दौरान शहर में 40 सिटी बसें भी चलेंगी। साथ ही प्रयागराज से लखनऊ, प्रतापगढ़,
जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, फतेहपुर, सुल्तानपुर, बांदा आदि जिलों के लिए भी रोडवेज परीक्षार्थियों की सहूलियत के हिसाब से बसों का संचालन किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो तमाम अभ्यर्थी खुश नहीं हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि परीक्षा हो जाए। तो हर तरीके के लोग हैं और हर तरीके की मांग यहाँ पर रखी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि स्नातक के आखिरी सेमेस्टर में अब इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। यूजीसी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। हालांकि इंटर्नशिप में आपको वेतन भी मिलेगा। तो अब जो सामान्य डिग्री प्रोग्राम है बीएड, बीकॉम, बीएससी, तो उसके जो आखिरी वर्ष के छात्रों को आखिरी सेमेस्टर में इंटर्नशिप अनिवार्य हो गई है। यूजीसी ने डिग्री का पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के लिए पहली अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल शुरुआत में ट्रेनिंग 20 क्रेडिट की होगी। विश्वविद्यालय चाहें तो इन क्रेडिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप ट्रेनिंग में छात्र बहुविषयक विषयों को चुन सकेंगे। अप्रेंटिसशिप में बाकायदा इंडस्ट्री की तरफ से वेतन मिलेगा, वहीं इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि दोनों ही स्थिति में कुछ पैसा आपको प्राप्त होगा। छात्र भविष्य के आधार पर दोनों में किसी एक को चुन सकेंगे। अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना जरूरी होगा और यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक में इंटर्नशिप के साथ जिस विषय में 24 क्रेडिट मिलेंगे उसी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई का मौका मिलेगा। यदि कोई छात्र अर्थशास्त्र में 24 क्रेडिट के साथ बीबीए करता है तो वह अर्थशास्त्र में एमए, एमएससी में दाखिला ले सकेगा। ये कुछ नई व्यवस्था है जो कि लागू की जा रही है। और नई शिक्षा नीति के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो ये कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करेगी। और ये कहा गया कि अभी तक जो परंपरागत जो प्रोफेशन थे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की, उस भेड़चाल से अभ्यर्थी बाहर निकल सकेंगे। और साथ ही साथ जो देश के युवा हैं उनको जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए वैसी शिक्षा, वैसा ही स्किल उनका डेवलप किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति बनाते समय दो प्रमुख सवालों पर विचार किया गया है। पहला यह था कि क्या शिक्षा व्यवस्था युवाओं को रचनात्मक, जिज्ञासा और प्रतिबद्धता प्रेरित जीवन के लिए उत्प्रेरित करेगी। दूसरा, क्या शिक्षा व्यवस्था युवाओं को सशक्त करती है, सशक्त समाज के निर्माण में मदद करती है। तो ये चीजें हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 8 तक की भाषा में मदर टंग को भी शामिल किया जाएगा। बात करते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। तो एलटी ग्रेड के परिणाम यानी कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 यानी कि एलटी ग्रेड परीक्षा की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट को तलब किया है। साथ ही लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों द्वारा की जा रही जांच की प्रगति को भी, मतलब कितनी प्रगति हुई उसकी जानकारी भी तलब की है। कोर्ट ने कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका में समाजशास्त्र व हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग पर फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। और ये है यहाँ पर कि याचिका की सुनवाई अब 27 अगस्त को की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता और आर.के. ओझा और आयोग के अधिवक्ता एम.एन. सिंह द्वारा सरकार की अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता के.आर. सिंह ने पक्ष रखा था। याची अधिवक्ता का कहना था कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता। आयोग की तरफ से कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मामले की एसआईटी जांच जरूरी है, ऐसे में याची के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता। तो मतलब ये कि जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है और आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने को कहा है। तो ये बातें हैं अभी, यानी कि एलटी ग्रेड का जो परिणाम है हिंदी और समाजशास्त्र का, उसको आने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। बीईओ एग्जाम, और फिलहाल जब बीएड की परीक्षा हो ही रही है तो अब इस बात की जो संभावना है वो बहुत ही प्रबल है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अब निश्चित हो गया है कि जो बीईओ की परीक्षा है वो हो ही जाएगी। फिलहाल बीईओ की जो परीक्षा है वो 16 अगस्त को होनी है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, नकारात्मक अंकन होगा, समय होगा 2 घंटे का। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें, अब हालांकि समय बहुत कम है लेकिन क्या क्या चीज़ें आपको रिवीजन में रखना चाहिए। अगर आपकी गणित अच्छी है, विज्ञान ठीक ठाक है और रीजनिंग भी अच्छी है तो भी आप उसका रिवीजन जरूर कर लें, ये निर्णायक साबित हो सकते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत
पिछले एक साल के जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसको भी आप लोग एक बार देख लें। समसामयिकी जैसी कई मैगजीन्स मार्केट में होंगी, उसको आप ले आइए और जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको देख लें। बाकायदा उसके लिए एक नोट्स बना लें ताकि लास्ट टाइम में एक बार उसका रिवीजन दोबारा से आप तेजी से कर सकें। इसके अलावा विज्ञान के प्रश्न होंगे ही, इतिहास, राजनीति और संविधान के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं खासतौर से संविधान के अंतर्गत उसका भी रिवीजन आप लोग कर लें। और साल 2019-20 के जो महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास हुए हैं, सूचकांक, समिति, बैठक, खेल, अवार्ड, नियुक्ति और निधन का भी रिवीजन आपको करना चाहिए, उनको आपको याद रखना है। और इसी के साथ गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को भी देखें, सूत्रों को ध्यान में रखें, सूत्र अक्सर भूल जाते हैं। और विज्ञान की तैयारी करते समय खास तौर से आप बीमारी, उसके कारण, प्रोटीन और विटामिन के जो प्रश्न बनते हैं, और वर्तमान में कोविड का भी चर्चा में है तो कोविड से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इस पर भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें। ज़्यादा जानकारी और प्रैक्टिस सेट के लिए साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रिवीजन है उसके लिए आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज पर आकर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है वो है studyvidgyan@outlook.com। तो दोस्तों ये थे आज के सारे न्यूज़। अब थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।